जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आरपीएफ कांस्टेबल की आंसर की 2 से 3 दिन पहले आउट हो चुकी थी। आशा करती हूँ कि आप सभी ने अपने आंसर की को देख लिया होगा और आपके जितने भी मार्क्स बन रहे हैं आप कमेंट सेशन में मुझे बताइएगा, जिससे मैं भी अनुमान लगा पाऊँ कि हाँ कि कितने आपके मार्क्स हैं, कितने ज़्यादा हैं या कितने कम हैं, क्योंकि आपके मार्क्सों के अनुसार मैं बहुत अच्छे से अनुमान लगा लूँगी। जैसा कि मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि एक सेफ स्कोर की वीडियो आप बना दीजिए, तो आज मैं आरपीएफ कांस्टेबल के सेफ स्कोर की वीडियो लेके आई हूँ, जिससे आपको पता लग जाएगा कि यदि मेरे इतने नंबर हैं तो मैं अपने फिजिकल की तैयारी कर पाऊँ। ठीक है, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि इसमें 36 शिफ्टों में आपका पेपर हुआ था। 36 शिफ्टों में आपका पेपर हुआ था। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या पिछली बार भी 36 शिफ्टों में हुआ था। हाँ देखो, ये जो आरपीएफ का एग्जाम है ये बहुत ज़्यादा शिफ्टों में होता है। पिछली बार आपका बहुत ज़्यादा शिफ्टों में हुआ था। बहुत ज़्यादा शिफ्ट में जब आपका एग्जाम होता है तो कहीं कहीं ऐसा होता है कि आपके एग्जाम का लेवल सिंपल होता है, कहीं कहीं मॉडरेट, तो कहीं कहीं आपका बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है। ऐसे ही आपका इस बार है। पिछली बार 15 से 20 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिला था, इस बार भी आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा। नॉर्मलाइजेशन का खेला इतना बड़ा होता है कि यहाँ नॉर्मलाइजेशन एक किस्मत के बराबर हो गया है। ऐसे लोगों का भी सिलेक्शन हो जाता है जिन्हें उम्मीद नहीं होती, और जिन्हें उम्मीद होती है वो नॉर्मलाइजेशन की वजह से कहीं ना कहीं से रह जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे, अलग अलग पोस्ट मैंने लिख दी हैं और इसके फिजिकल के लिए कितने गुना बच्चे बुलाए जाएंगे वो भी मैं आपको बता दूंगी। 10 गुना बच्चे, ठीक है, फिजिकल के लिए। मेल में यूआर की पोस्ट 1450 है, इसका 10 गुना करोगे 14,500 बच्चे मेल में यूआर के लिए बुला लिए जाएंगे। ईडब्ल्यूएस में 357 पोस्ट है, 3570 पुरुष बुलाए जाएंगे। ओबीसी में 966 पोस्ट है, 9660 पुरुष बुलाए जाएंगे। एससी में 536 पोस्ट हैं आपके पुरुषों की, 53 से 60 पुरुष एससी में बुला लिए जाएंगे। एसटी में 268 पुरुषों की पोस्ट हैं, 2680 पुरुष बुला लिए जाएंगे एसटी में। वही बात करें हम फीमेल की जब हम बात करते हैं तो अब आप सोच रहे होंगे कि यूआर में 256 पोस्ट ही हैं। देखो यहाँ क्या है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ आपको फिजिकल के बाद दूसरी लिस्ट भी देखने को मिल सकती है। अब आप बोलोगे क्यों? इस वजह से क्योंकि इसका जो फिजिकल होता है ना बहुत टफ होता है। एक टफ होता है और एक बहुत टफ होता है, तो ये बहुत टफ की श्रेणी में चला जाता है। पोस्ट भले ही कम है। देखो जैसा कि आपने भी देखा होगा कि जो बच्चा पढ़ने में होशियार होता है वो कहीं ना कहीं फिजिकल की वजह से रह जाता है, और जिसका फिजिकल अच्छा होता है वो कहीं ना कहीं एग्जाम में रह जाता है। तो यहाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिजिकल हो जाता है। हालांकि क्वालिफाइड होना जरूरी है, लेकिन इम्पॉर्टेंट आपका फिजिकल भी हो जाता है। गर्ल्स के लिए यही बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। कम से कम आपको 3 महीने तो फिजिकल में लगना पड़ेगा। 3 महीने। आज मैं आपको सेफ स्कोर बता दूंगी। यदि आपके इतने मार्क्स हैं तो आप आज से ही अपने फिजिकल के लिए लग जाना। यूआर में गर्ल्स की 256 पोस्ट है, इनका 10 गुना बुलाएंगे, 2560 गर्ल्स यूआर में जाएंगी। ईडब्ल्यूएस की बात करें 63 पोस्ट हैं, 630 गर्ल्स बुलाई जाएंगी। ओबीसी में 170 पोस्ट है, 1700 गर्ल्स ओबीसी में बुला ली जाएंगी। एससी में 95 गर्ल्स की पोस्ट है, 950 गर्ल्स बुला ली जाएंगी। एसटी में 47 गर्ल्स की पोस्ट है, 470 गर्ल्स बुला ली जाएंगी। अब बात आती है, अब आप हमें सेफ स्कोर बता दो। सेफ स्कोर बताने से पहले फिर से मैं आपसे कहना चाहूंगी, आपके जितने भी मार्क्स हैं आप मुझे कमेंट सेशन में बताएं, जिससे मैं फिर से एक और वीडियो लेके आ पाऊं। पिछली बार
अलग अलग जोन के हिसाब से आपकी वैकेंसी थी और अलग अलग ही आपकी कट ऑफ थी। इस बार ऑल इंडिया वाइज आपकी वैकेंसी है और एक ही कट ऑफ लगने वाली है, ठीक है। तो जो मैं आपको बता रही हूँ उसके अकॉर्डिंग यदि आपके मार्क्स हैं 2 से 3 या 4 नंबर भी कम ज़्यादा हैं तो आप अपनी तैयारी में लग जाइए, संकोच मत कीजिएगा। देखो यूआर में मेल की बात करें, यदि आपके 85 नंबर हैं, इसमें +-2, ठीक है, समझ रहे हो ना। 85 से ऊपर हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर 85 से 2-3 नंबर कम है फिर भी आप अपने फिजिकल की तैयारी कीजिएगा, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की बात करें 81 +-2, यहीं हम ओबीसी की बात करें 83 +-2, ये पुरुषों की बात कर रही हूं मैं। एससी की बात करूं 78 +-2 और ये आपका 75 +-2 एसटी में पुरुषों की मैंने आपको सेफ स्कोर बता दिया है, ठीक है। अब मैं बात करूं महिलाओं की। महिलाओं की बात की जाए फीमेल में यूआर की, यदि आपके 75 नंबर बन रहे हैं, इसमें 2-3 नंबर ज़्यादा हैं या कम है तो आप अपनी तैयारी करो फिजिकल के लिए, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की बात करूं मैं 73 +-2, यदि आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आप अपनी तैयारी करें। ओबीसी में गर्ल्स के 73 +-2 बन रहे हैं तो आप अपनी तैयारी करें और एससी में 68 नंबर यदि आपके बन रहे हैं तो आप अपनी तैयारी करें। एसटी में 65 +-2 नंबर बन रहे हैं तो आप अपनी तैयारी करें, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको बताया है इसका फिजिकल टफ है, रियल में टफ है। फिजिकल क्या है इसका, पुरुषों की बात की जाए तो यहाँ 1600 मीटर है, 5 मिनट 45 सेकंड में आपको 1600 मीटर रनिंग करनी है। यहीं हम महिलाओं की बात करें 800 मीटर दौड़ 3 मिनट 40 सेकंड में आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी, ठीक है। अब बात करें लॉन्ग जंप की पुरुषों की, तो ये लॉन्ग जंप मांगी है 14 फीट। चांस मिलेंगे सिर्फ 2, महिलाओं को भी और पुरुषों को भी, ठीक है। लॉन्ग जंप महिलाओं की बात की जाए 9 फीट है और यहीं हम हाई जंप की बात कर लेते हैं। पुरुषों की हाई जंप है 3 फीट, ठीक है, यहाँ लिख देती हूँ हाई जंप 3 फीट 9 इंच। महिलाओं की हाई जंप की बात की जाए 3 फीट इनकी हाई जंप है। जितना मैंने आपको सेफ स्कोर बताया है उससे 2-3 नंबर आपके ज़्यादा या कम है तो आप अपने फिजिकल की तैयारी कीजिए, क्योंकि जब आपकी फिजिकल के लिए कट ऑफ आएगी तो आपको इतना ज़्यादा फिजिकल के लिए समय नहीं दिया जाएगा, ठीक है साथियों। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।